वक्त आस्क द पवेलियन हैशटैग आस्क द पवेलियन के सवालात आपके ले रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू हैशटैग आस्क द पवेलियन के सवाल हमें भेजें। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत सारे सवाल रिपीट हो रहे होते हैं, तो अगर एक ही नौयत के मुख्तलिफ सवालात होंगे तो मैं कोई एक जो होगा उसको पिक करके फटाफट अपने पैनल से पूछूंगा। हम अनफॉर्चुनेटली हमारी ख्वाहिश तो यही है कि हम हर सवाल का जवाब दें, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पेस को जो है वो ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। अच्छा, ये सवाल जो है ये पूरे पैनल से आया है और ये सवाल है आमिर मुख्तार का। आमिर मुख्तार कहते हैं, आई एम ए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, आई हैव ए क्वेश्चन from the entire panel. No disrespect or strong words for Azam Khan, but Azam Khan only played T20 matches and had 6 runs in total. He played no ODI, no test match, and only today he made his first 50 in first class cricket. How did he in the first place end up in the Pakistani squad? Question for all of you. मेरे ख्याल में पाकिस्तान में T20 क्रिकेट में है। वो चूंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खुद भी है, तो उनको ये उनके पर्सपेक्टिव से सवाल है। आई थिंक ही मस्ट हैव, फॉर हिम टू ब्रिंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आई अज्यूम मिस्बा यू मस्ट गिव अ वेरी सीरियस आंसर टू ऑल दोज बॉयज हु प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। देखें, बात यह है कि किसी की यहाँ में मुखालफत नहीं है या कोई पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं है, आज़म खान या शजीद, या इट डजंट मैटर कौन है बंदा और कौन नहीं है। मेरा तो इस पे बड़ा क्लियर एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान ने अगर अपनी फील्डिंग को, अपनी फिटनेस को बेहतर करना है और स्टैंडर्ड अपना रेज करना है दुनिया की जैसे दूसरी टीमों का है, तो सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए, नीचे भी फर्स्ट क्लास में भी और ऊपर भी। एक सर्टन फिटनेस लेवल जो भी बंदा अचीव करता है उसको खेलनी चाहिए फर्स्ट क्लास में। अच्छा, तो यू मीन के फर्स्ट क्लास में भी जो प्लेयर आते हैं वो भी एक फिटनेस टेस्ट काइंड ऑफ चेक, जो भी एक आपका स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक। बिल्कुल, एंड आई हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट दैट, बट फॉर समहाउ डोमेस्टिक लेवल पे वो चीज़ें नहीं हुई। होता क्या है, फिर वो लड़के खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर प्रेशर बिल्ड होता है, देन दे जस्ट नॉर्मली कम इन द साइड, और वहाँ पे आके जब वो कैच छोड़ते हैं या उनसे वो जो उनकी फिटनेस वो नहीं होती, तो सारा जो ब्लेम है उस टाइम जो टीम मैनेजमेंट होती है, जो फील्डिंग कोच होता है, ट्रेनर, उन पे पड़ता है। नहीं, बट आई सपोज नाउ अब पीसीबी का ये एक लॉ होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास में ये बंदे हर टीम के चेक करेंगे उसकी फिटनेस, उसके लेवल। इफ डजंट मैटर हाउ गुड अ प्लेयर ही इज, इफ ही इज फिट enough physically, then he can make into the squad. If not, फिर यहाँ से एक सिस्टम बनना। देखिए, आज़म जब आया टीम में तो clearly we were just told that he is fit enough, his match fitness is there. ठीक है, वो उसका वेट ज़्यादा है, फैट लेवल ज़्यादा, बट ओवरऑल इन फील्डिंग ही इज़ ओके। क्लियर किया उसको, क्योंकि ज़ाहिर है मैं उस टाइम चीफ सेलेक्टर नहीं था, मैं एज अ कोच था, बट द स्टोरी वाज डिफरेंट एंड एवरीबॉडी कैन सी। आई एम, मतलब किसी एक बंदे की मैं बात नहीं कर रहा, वो टैलेंटेड है, खेल सकता है क्रिकेट, बट आई थिंक इनका सवाल चूंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है खुद, और उन्होंने कहा कि गालिबन उन्होंने आज कोई 50 हाफ सेंचुरी स्कोर की है फर्स्ट क्लास में। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ना कि वो फर्स्ट क्लास नहीं खेला, तो वो कैसे टीम है, वो T20 में आया है। तो नहीं, तो कह रहे T20 में भी सिर्फ 6 रन है। मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूं, एज अ प्लेयर इंटरनेशनल T20 में भी सिर्फ 6 रन है। सर, इंटरनेशनल T20 में तो 6 रन है ना, इंटरनेशनल पहले खेल के, ठीक है, इंटरनेशनल खेल के तो नहीं आता ना। एक तो ये कि जो भी बंदा T20 में आता है, ऑब्वियसली ही वाज प्लेइंग PSL, वहाँ पे डिफरेंट लीग्स खेल रहा था, और दूसरी जो बड़ी चीज़ थी उस टाइम पे पाकिस्तान का, उस नंबर पे प्रॉब्लम चल रहा था, 5-6 पे आपने ऑलमोस्ट सारे परफॉर्मर खिला रहे हैं उन्होंने। आई हैव एक तो 2-3 चीज़ें मैं इसमें फटाफट ऐड कर दूं बिफोर वहाब वी गो टू यू। फर्स्टली मैं ये बात क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, मैं आज़म को खुद जानता हूँ, आई हैव प्लेड विद हिम, आई हैव प्लेड अगेंस्ट हिम, आई हैव सीन हिम हिट सम रिमार्केबल सिक्सेस, बड़े हैवी रिस्ट हैं उसके, और मुझे तो कोई भी मार देगा। नहीं, मुझे तो नहीं मार सकते, आइएगा, आपको मैं किसी दिन ट्राई कर लूंगा। मैंने नहीं मारे, और दूसरे ने जिन्होंने मारे ने, वो मैं बड़ा परेशान था कि मैं मिड विकेट पे खड़ा था और मैं सिर्फ देखूं कि वो तारे बनाता था बॉल के। ही इज गॉट अ वेरी सॉलिड रिस्ट, राइट, वेरी वेरी सॉलिड रिस्ट। बट देखो, सिंपल एग्जांपल है, सिंपल, इफ यू लुक द पार्ट यू विल गेट द पार्ट। वेरी गुड पॉइंट वहाब।
जो ये सवाल कर रहे हैं उसके सवाल करने का मकसद ये है कि अगर आज़म खान टीम में आ सकते हैं थोड़ा सा स्कोर करके, इफ़ ही कैन मेक इनटू द टीम, और अगर उन्होंने भी आज 50 कर लिया है तो वाई ही कांट। यार सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आज़म का कसूर नहीं है, दैट ही वाज सिलेक्टेड ऑन व्हाट बेसिस ये तो सिलेक्टर्स ही बता सकते हैं। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब पीपल विल आस्क दीज क्वेश्चंस कि अगर परफॉर्मेंसेज नहीं है वाई अ प्लेयर इज इनटू द पाकिस्तान टीम, इसका सवाल जो है जवाब जो है वो सिर्फ सिलेक्टर्स दे सकते हैं। बट येस यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट इट गिव्स अ रॉन्ग मैसेज टू ऑल द अदर क्रिकेटर्स एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड दिस कि यार अगर आपने 150 या 100 कर लिया तो उसके करने पे आप पाकिस्तान टीम में आ सकते हो। ऐसा नहीं होता। ये कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जिस तरह मिसबा भाई ने बताया कि 5वें और 6वें नंबर पे प्रॉब्लम थी, सो दे थॉट कि उसको खिला देना चाहिए। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट देयर शुड बी अ प्रोसेस कि जो लड़के फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं, जिनकी फिटनेस अच्छी है, जो शो करते हैं अपनी कैपेबिलिटी, उनके ऊपर एक जो भी हमारी सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया ज़रूर होना चाहिए। ये काउंटीज में भी तो आई सपोज या इंग्लिश की ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी स्टेट क्रिकेट होती है उसमें भी तो फिटनेस लेवल चेक होते हैं ना। एग्जैक्टली होने चाहिए। काउंटीज अपना फैट लेवल्स पहले चेक करती हैं, 3 पड़ोसी महीने मुल्क पहले में भी कैंप होते शुरू हैं, करती हैं। पड़ोसी मुल्क में भी अब होते हैं जो मेरे। अब मोस्ट ऑफ द काउंटी टीम्स दे ट्रैवल टू इंडिया और टू दुबई Yes. टू प्री सीजन ट्रेनिंग। सो आई वुड ओनली आस्क यू कि यार आप परफॉर्म किया, अगर आपने स्कोर किया है या आप स्कोर कर रहे हैं, सो कीप कंटिन्यूइंग दैट। आप अच्छे हो, नजर आओगे, स्कोर करोगे तो यू विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम इन फ्यूचर। थैंक यू वहाब। मेरा सवाल मिसबा से है कि मिसबा ने स्टार्ट में ये कहा कि ही ट्राइड हिज बेस्ट टू इंडल्ज दैट जो भी सिस्टम कल्चर इनटू जूनियर लेवल, लेकिन प्रॉब्लम हुई। आई थिंक पीपल वांट टू नो कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको सॉल्व करना है ना। वेयर आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम बड़ी सिंपल और साफ है कि जो लोग वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं दे थिंक डिफरेंटली। ऑफिशियल्स और प्लेयर्स नहीं, जो वहाँ पे उसको रन कर रहे हैं स्ट्रक्चर वो डिफरेंटली हैं। वो जब उनसे बात करके ऐसे लगता है कि जैसे वो, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं गलत हूँ इस पे। So they are not basically taking that. They are saying at certain levels कि no मैच विनर होना चाहिए। I don't know what that देखो means. हिलिया ना जावे। I don't believe 3 साल हो गए हमें ये 6 टीमों वाला कॉन्सेप्ट हमारा आया है। जब फिटनेस पॉलिसी, एक पाकिस्तान टीम की फिटनेस पॉलिसी नीचे आपके डोमेस्टिक जो रन कर उनको दी गई है और उनको कहा गया कि भाई हमारे पास जब प्लेयर आए तो इस लेवल पे होना चाहिए। चलो पहले साल अचानक वो आया, ठीक है आप नहीं कर सके। नेक्स्ट ईयर फिर कहा कि जी आप इनको जैसे ही सीज़न ख़त्म हो तो अगली दफ़ा इनको बता देंगे आपके फिटनेस टेस्ट होंगे। कोविड आ गया, ठीक है जी। दूसरे साल भी ट्रेनिंग नहीं हुई, ठीक है जी। थर्ड ईयर वी नो अगेन हमारे पास टाइम था कॉन्ट्रैक्ट्स देने से पहले, डोमेस्टिक क्रिकेट से पहले। वी शुड हैव जस्ट टोल्ड एवरीबॉडी बिफोर, और सीज़न ख़त्म होते ही, दूसरा सीज़न ख़त्म होते ही हमें बता देना चाहिए था कि भाई नेक्स्ट ईयर आपको कॉन्ट्रैक्ट तभी मिलेंगे आप इस स्टैंडर्ड पे होंगे। बट स्टिल स्टिल आप देखें कि वो अगर प्लेयर खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, तो आप कभी भी सही नहीं कर सकते। उनको वहीं रोकें, आस्क देम टू गेट फिट फर्स्ट, वरना वो ऐसे ही खेलते रहेंगे, आगे भी आ जाएंगे, टीमें भी आ जाएंगे, और जो भी टीम को चला रहा होगा उस टाइम कोच होगा, उसको प्रॉब्लम होगी। फिर फील्डिंग कोच पे हम बोलेंगे, फिर ट्रेनर जब वो वहाँ फिट नहीं होंगे, बहुत पीछे होंगे टीम से, ट्रेनर उसको ट्रेनिंग कराएगा तो ट्रेनर बड़ा जालिम है। भाई आप नहीं फिट होंगे तो क्या करेगा? Present lot, not just I don't know much many Pakistani but personally, but you guys do complain a lot. I mean, अगर not Wahab, probably Wahab as well. Not to me, to different people. ये सारे मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। पिछले साल फर्स्ट क्लास से लड़की की कंप्लेन थी जी, कोच अगर कोच अच्छा नहीं कर रहा कि जी कोच हमें स्किल्स नहीं सिखाता, फिटनेस पे लगी रहा है। यू नो दे जस्ट कंप्लेन एवरी दे एक्सक्यूजेस, राइट एक्सक्यूजेस। मेरा वसीम भाई सवाल उन बच्चों से है कि जब आप क्रिकेट शुरू करते हो, मैंने भी शुरू की थी, आपने की थी, वहाब ने भी शुरू, मेरा उनसे सवाल ये है उन बच्चों से, जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल पूछा ना मिसबा से, कि मिसबा नीचे क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड ही एक्सप्लेन्ड इट ब्यूटीफुली कि देयर आर पीपल हु जिससे कि जैसे नहीं स्किल पे ले जाओ, दफा करो फिटनेस, ये वो बला।
इसी तरह मेरा सवाल उन बच्चों से भी है और जो यंगस्टर्स आगे आने वाले हैं कि गाइस जब आप अंडर 16 या अंडर 17 या अंडर 19 आप खेल रहे हो तो अपनी रीजन की तरफ से, विहाड़ी की तरफ से, बूरे वाला, शेखुपुरा, छोटे शहरों की तरफ से खेलते रहे, कभी आप ये सोचते हो कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा इससे? आप खेलते हो किस लिए? आप खेलते हो प्यार के लिए। आई वॉज क्रेजी अबाउट दिस गेम। मैं दोपहर को 1:30-2 बजे उठ के सख्त जून जुलाई की धूप में भागता था, एंड आई डिड इट टिल द टाइम, नॉट टिल द टाइम आई प्लेड फॉर पाकिस्तान, आई डिड इट ऑल माई कैरियर व्हेन आई वाज प्लेइंग। ठीक है ना? तो हमारे थोड़ा इशू ये है जो आपने बात की ना वसीम भाई, कि हमारे रोन लग पैंदे ने, जिन्होंने क्राइम बेबीज हो जाते हैं, जिस हमें ये करा दिया ज्यादा, वो करा दिया। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल को लेनी पड़ेगी। अगर आपने ग्रेट क्रिकेटर्स बनना, ये आपके सामने बैठे हैं वसीम भाई, इनको तो नहीं किसी ने करवाई है ट्रेनिंग। वी नेवर हैड अ ट्रेनर, वी नेवर हैड अ ट्रेनर। आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग विद दिस। So जब आप क्रिकेट शुरू करते हो, यू स्टार्ट क्रिकेट फॉर द लव ऑफ द गेम, नॉट कि जी मैं कल इससे मैं फलानी गाड़ी खरीद लूंगा, मैं फलाना प्लाजा खरीद लूंगा, या मैं फलाना प्लॉट खरीद लूंगा, या फलानी चीजें। यू डोंट डू दैट देन। हमें नहीं था पता यार, इवन मिड 30s तक नहीं था पता ये क्या चीजें होती हैं। वर्ल्ड हैव चेंज्ड। एक चीज और मैं इस पे इम्पोर्टेंट जो वो वकार भाई ने बात की ना कि क्यों नहीं हुआ, अनदर थिंग विच ऑलवेज बीन डिस्कस्ड जो प्लेयर्स के अंदर और जो मैनेजमेंट के लोगों के अंदर, कि भाई उनको फैसिलिटीज़ वो देंगे तो हम उनका फिटनेस टेस्ट या उनसे हम ये चीज़ें मांगेंगे। भाई आप बाकी चीज़ें भी तो नहीं देते ना, आप गाड़ी भी नहीं देते, घर भी नहीं देते, अब बाकी सारी चीज़ें तो नहीं देते ना उनको। मतलब आप क्या, आपने ग्राउंड में जाके दौड़ना है, यो टेस्ट है या 1 किलोमीटर टेस्ट है, घड़ी आपके पास है, आपने ग्राउंड में जाना है, आप जाएं, दौड़ें, उसकी प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़, अगर आपके वेट्स के टेस्ट हैं, भाई एक बेंच चाहिए आपको, एक रॉड चाहिए, थोड़े से वेट्स चाहिए, थोड़े से डंबल्स चाहिए, हर बंदा घर में रख सकता है। एक्सक्यूज़, कोविड हो गया जी, कोविड में खाना नहीं छोड़ा, कोविड में बाकी चीज़ें नहीं छोड़ी, घर में बैठे हैं, तो ये 4 चीज़ें नहीं हम रख सकते। एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स को नुकसान होना है, आपको नुकसान होना। आप दुनिया में आके सबको जितना मर्जी कह दें कि ओ जी मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, ग्राउंड में आपने भागना है, ग्राउंड में आपने खेलना है। वहाँ पे जो लोग पूरी दुनिया में देख रहे होंगे पाकिस्तानी इंडिया के खिलाफ आप खेल रहे हैं, अगर आप कैच पे नहीं पहुंचे, अगर आपसे बॉल नहीं हुआ, कोई ये नहीं सुनेगा कि जी मेरे को तो जिम नहीं सी। ना 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 ना। अच्छा, यू ब्रिंग अप सच वेरिएबल। वो अभी एक हाल ही में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था पाकिस्तान आर्मी के साथ, एक रियलिटी शो था जिसमें बहुत मुश्किल टेरेन में से और मुश्किल चैलेंजेस में से टीम्स और पार्टिसिपेंट्स को गुजरना होता है। उसकी फिल्मिंग के दौरान मैं वो आर्मी पीटी स्कूल एबटाबाद के करीब जो है वहाँ पर हम लोग मौजूद थे। मैं 2-3 दिन के लिए वहाँ पर था, तो मैं शाम को वॉक के लिए बाहर निकलता था, तो उसमें आपको पता है हर तरफ ग्राउंड ही ग्राउंड है। ये मैं वहाँ पर देखा कि एक तो वो है ना जो उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, जब उनको सबको भगा रहे होते हैं और उनके साथ उनकी ड्रिल्स चल रहे होते हैं, वो शाम को मैं वॉक पे निकलूं तो मैं देखूं 2 यंग ऑफिसर्स, ठीक है, वो कंक्रीट पे सड़क के ऊपर ना फुल स्पीड में ना स्प्रिंट लगाते हुए पहले एक दफा गुजरे, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा गुजरे, तीसरी दफा मैंने उनको कहा, मैंने कहा गाइस ये दिस इज गोइंग टू बी हेवी ऑन योर नीज एंड योर एंकल्स, क्योंकि आप लोग रोड पे रनिंग कर रहे हैं, आप ट्रैक पे जाके करें, इस पे वो करें। उसने भागते हुए आगे से अफसर ने ना, मुझे यंग कप्तान था, उसने मुड़ के कहा, उसने कहा सर वो जब जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त वहां पे सरफेस का नहीं होगा, भागना तो पड़ेगा, हम अपनी फिटनेस पे खुद तवज्जो दे रहे हैं। यू नो दैट्स द कमिटमेंट दैट यू हैव, दैट डिटरमिनेशन। अपनी एग्जांपल बताता हूँ कि कराची किंग्स की बात अभी आपको ने बताई थी शुरू में, ये पवेलियन जब शुरू हुआ था कि हम अबू धाबी में थे, बबल में थे, सो you know every day all these I'm talking about seniors, I have no problem because उन्होंने पता उन्हें क्या करना है, they Babar, Amir, Imad, they know what they're doing, they've been there, but all these young kids 19, 18, 17 or 21 3 बजे आ रहे हैं दोपहर को उठ के, 3 बजे दोपहर को, बिकॉज इंटरनेट फ्री है कमरे में, सुबह 6, 8 बजे सोएंगे तो फिर आप ब्रेकफास्ट मिस करोगे। अब मैंने फॉरेन मुल्कों में ऐसा नहीं देखा, उनके लड़के प्रॉपर टाइम से उठते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जाके सोना है, रेस्ट करना है, कर लो। और फिर मेरी शिकायत गई हमारे ओनर को कि जी सख्ती कर रहे हैं मैंने उस पर भी पकड़ लिया इन्हें, मैं कहा दोबारा मुझे शिकायत मेरी मिली कि तुसी वापस हो सारे। हमारी मजबूरी है कि हमें अगर शिकायत करनी है तो आप ही से करनी है, सदर आप। देखिए वसीम भाई, हालांकि सो मेनी टाइम्स आपके डॉक्टर्स, आपके फिजियोज, जो टीम के साथ ट्रेनर हैं, वो
आपको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये जो लेट उठने से नुकसान आपको होता है वो ज़रा सुन लें, जिनको नहीं पता। देखें, अगर आप 2 बजे उठ रहे हैं, आपने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो मिस कर दिया, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट मिस करने की वजह से आपका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया। चाहे आपने रात को खेलना है, शाम को खेलना है, अब आपका जो वो पीक एनर्जी टाइम है सर्कल की वजह से बॉडी का, वो आपका लेट हो गया। आप मैच में मरे हुए हैं, आपको एनर्जी आ ही नहीं रही, क्योंकि वो जो गैप था रात को सोते वक्त, डिनर जो आपने किया है उसके बाद जो ब्रेकफास्ट का गैप था, ब्रेकफास्ट इसीलिए कहते हैं, वो आप बजाय 8 घंटे 9 घंटे या 10 घंटे की बजाय वो हो गया 14-16 घंटे का। अब साइकिल चेंज हुआ है, फिर आपकी पूरी बॉडी जो उसको रिस्पॉन्ड कर रही हो, हर चीज़ आपकी चेंज हो गई है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और फिर आपकी रिकवरी डिफरेंट तरीके से हुई है, टाइम सारा सोने का जोन पूरा वो चेंज हो गया आपका। So I think these things you need to understand. So I think very well addressed by all of you. I thank you. Wahab, very good answer to that young first class cricketer, and by all आप लोगों की सबकी feedback भी very nice, very good. कुछ सवालात आ ही जा रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि ये सवाल नहीं है, लेकिन किसी ने मैसेज भेजा है हम सब के लिए, तो मैं पढ़ देता हूँ। इनका बेसिकली ट्विटर हैंडल है Mo1 Taiwan। Mo1 Taiwan कहते हैं, You think we're not watching you online, dear Fakhr? Now we have everything available on the net and through apps. I am in Taiwan watching you. How we can miss these legends? Thank you, ARY, and thank you, Ask the Pavilion. Well, we're so glad that that is happening. एक और सवाल है, और ये थिंक पॉइंट की तरफ से आया है, सॉरी ये शाहरुख खालिद की तरफ से आया है। शाहरुख खालिद ने एक बहुत ही लाइट हार्टेड सवाल है, तो इसका लाइट हार्टेड जवाब देना है सब। Go nuts. तो लाइट हार्टेड सवाल ये है शाहरुख खालिद का कि Ask the Pavilion, a light hearted question, if someone was to resign from the pavilion live on air, who would it most likely be? I would want you to vote on the panel. Probably it's me. Because I'm pretty used to resigning. अल्लाह यार आदे तो लिख दे, ये ले इस पे लिख दे। विकी इस पे लिख दे। ये वसीम नहीं, I think he's honest. हम दोनों ने लिख के जेब में डाला होगा। डाला हुआ नहीं, वो कोई और है। चलें जी। No, I think we should get the voting. Voting? I want to know. Okay, I would be the first. I might be wrong. I'll be the first one to resign. You be the first one, you think? हाँ, जो ये आपने Who you think will be? I think probably you. इतना सोचा, मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा। अच्छा अच्छा बाप, एक टाइम के लिए फील हुआ है, जिसका देखा ना, मैं कहा नहीं। फिर बाप अभी ध्यान ना। कोई भी बस चल, चलो जगह चलो। अजी मिस्बा, who do you think will resign out of all of us first? नहीं, क्यों रिजाइन करें? क्यों रिजाइन करें? ये तो ये उस No, but we are doing fine. Why would we resign? this is a light-hearted discussion. Yeah, we are. तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे रिजाइन कोई भी नहीं करेगा। नहीं, मैं चाह रहा हूँ छुट्टी पे जाना, हो सकता है। ये छुट्टी अच्छा, पे जाएगा ये फिर छुट्टी वापस मांग रहा है। नहीं आएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताएं, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ दोस्तों, कि यहाँ पे कोई भी रिजाइन नहीं करेगा। उसकी लेकिन ये वजह ये है सवाल कि यहाँ पर क्योंकि- एक ही चीज होगी, और वो ये है कि वसीम डंडे मार के हम में से किसी को बाहर निकालेगा यहाँ से, क्योंकि सदर ये है हमारे सवाल के पीछे सोच क्या लगती है आपको फखर? हमें भी सवाल करने की इजाजत होनी चाहिए। आप तो अभी भी रोटी को चोची और पानी को बम कहते हैं, इसके पीछे क्या सोच लगती है, तो चेक तो करें आप। वकार, वाह वाह, वेरी नाइसली डन। ओके, विद दैट वी गोना टेक अ ब्रेक ऑन द पेविलियन, बिकॉज ये थोड़ी सी मामला जो है जरा अजीब कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। मैं हूं फखर आलम, देखते रहिए, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कवरेज, एंड विद मी इन द पेविलियन पाकिस्तानी लेजेंड्स एंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज। आप लोगों के सवाल आ रहे हैं हैशटैग आस्क द पेविलियन के साथ, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। एक सवाल जो आया है अंजाला मंसूर का, उन्होंने कहा व्हेन डू यू गाइस स्लीप? We don't. एक्चुअली एटलीस्ट 1 2 3 4 ऑफ अस गेट सम स्लीप। एक वो भाई हैं, वो सुबह 6 बजे जो है निक्कर पहन के चले जाते हैं गोल्फ खेलने के लिए।
और उनका नाम है वकार यूनुस। और मुझे कह रहे हैं कि साथ चलो, मैं क्या माफी दे दे यार, नहीं, गोल्फ खेल लेंगे जब सिर्फ ये टाइम धमकी नहीं मिलेगा। दे रहेगी, साथ में ये धमकी भी दे देंगे कल मैं जो हूँ पीछे वाले कमरे में मैं पूरा एरिया लूंगा अपना सोने के लिए कि मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ सुबह Let me पे। tell the viewers कि after this work we do, there are 2 games, we arrive here at 12:15 Yeah. और 12 तक 1 बजे हम टेलीविजन पे ही होता है कि आपने आधा पौना घंटा पहले आना होता है, प्रेपरेशन, चेंज, ओवरएवर में भी टी कॉफ़ी आपने पीनी है। और उसके बाद जब ये ख़त्म करके हम जाते हैं घर, जब भी पहुंचेंगे आधे पौने घंटे में, तो इट टेक्स अबाउट एन आवर टू वाइंड योर सेल्फ डाउन, बिकॉज आपका एड्रेनलिन रश इतना बड़ा होता है इसके बाद कि स्ट्रेट में नींद भी नहीं आती। इवन मैं 2 बजे भी सोने की, हालांकि मेरा लाइफस्टाइल ये नहीं है लेट सोने का, बिल्कुल भी नहीं। इवन मैं 1:30-2 बजे भी लाइटें बंद करके सोता हूँ, तो इट टेक मी अबाउट 45 मिनट्स टू गो टू स्लीप, एंड दैट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। Yeah, that is. तो इसीलिए मैं 2-3 घंटे सोता हूँ, that's good enough. कोई कितनी नहीं पता लगना है वकार यूनिट डिग गया है, गिर गया है इससे। Leo Anzal, dear Fakhar, you're going to see me soon on television. I'm the leg spinner you played in Islamabad club during last December. Well, good luck. I hope I do. I got to play against Salman Qadir, Usman Qadir's brother. Okay. And fantastic flippers. Googly, I didn't really find it challenging, but the flippers I found them challenging. और मुझे बोल के कह रहा था, मैं डंडे लाऊंगा आपके, डंडे लाऊंगा। मैंने कहा डंडे तो नहीं है ले, but he has a really good flipper. So I'm sure Usman is really super talented as well. आगे चलते हैं और बहुत सारे आप लोगों के पैगामात आ रहे हैं, सवालात आ रहे हैं। अच्छा, ये एक मैं सवाल, आखिरी सवाल है, थोड़ा सा सीरियस नौयत का सवाल है और मैं ये पूछना चाहता हूँ वसीम एंड वकार, स्पेशली आपकी तरफ से आया है। साद यूसुफ ने पूछा है कि माय क्वेश्चन इज टू वसीम भाई एंड वकार भाई, I want to know which type of action is better for a fast bowler, high arm or slingy. I'm a left arm fast bowler and wanted to be a combination of Wasim bhai and Waqar bhai. So I copied Waqar bhai's action, which I loved. Sir, slingy or It high arm? depends आपका नेचुरल एक्शन क्या है। यू कांट अनलेस अनटिल बचपन से आपने किसी को बताया कि आपने स्लिंगी करना है या हाई आर्म करना है, दे बोथ आर इक्वली यूजफुल। वी हैव सीन मलिंगा, वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स इन द वर्ल्ड, वो था, उसके यॉर्कर दुनिया के बेहतरीन थे, उसका यॉर्कर वाहिद बॉलर था जिसका यॉर्कर डिप करता था बिकॉज ऑफ मे बी स्लिंगी एक्शन। सो आप एक्शन एक सर्टन एज के बाद मेरा नहीं ख्याल आप इतनी बड़ी चेंज कर सकते हो। Okay. Sayyid Zain का सवाल है, my question to all of you. So this is for all of you. Was there a time when you guys felt lost in life? I was a very passionate player in football and cricket, but eventually stopped playing and studies got harder. Now I am confused where I am. Did you guys face problems and how did you overcome them mentally? I think this is talking about. Well, Misbah, why don't you address this one? बिल्कुल ऐसा ज़िंदगी में होता है आपकी। इट मैटर्स कि आप, वो कहते हैं ना कि गिरने के बाद, मेंटली गिरने के बाद आप उठते कैसे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान कहे कि मैं ज़िंदगी में कभी डाउन नहीं हुआ, मेरे पे प्रेशर नहीं आया, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई जहाँ मैंने फील किया कि आई एम गॉन। ये होता है, बट आई थिंक एवरी डे इज़ अ न्यू डे। आप जैसे ही उसमें से थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं चीज़ों को, और ज़िंदगी अगर आप सांस ले रहे हैं, ज़िंदा हैं, तो उठें, उठ के आप फिर उसको फाइट आउट करें उन चीज़ों को। कोई ना कोई रास्ता निकल आता है जब आप उसको जाके मेहनत करते हैं, आप उस पर काम करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब तक आपकी सांस चल रही, जब तक आप जिंदा हैं, यू आर देयर, यू हैड अ चांस। आपके हाथ में है आपने अगले दिन क्या करना है और उसको एंजॉय करना, उस चैलेंज को, उस मुश्किल को एंजॉय करना, उसमें से निकलना है। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। थ्रू आउट आप स्ट्रगल करते हैं एवरी डे। और पढ़ाई जब आप बड़े होते हो, हाउ क्या नाम बताया था इनका? मैंने बंद कर दिया। ओके, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस पे वसीम भाई अपना बताऊंगा एक स्टेज पे, बिकॉज मैंने जब आप मास्टर्स किया, MBA कंप्लीट किया, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर कि भाई काम करूं मैं कोई। उस वक्त क्रिकेट खेल रहा था ऑब्वियसली, देन आई हैव टू चूज़ वन, दोनों प्रोफेशंस में से इधर जाना है या इधर जाना है। तो मैंने जो डिसीजन उस टाइम पे किया, मैंने अपने पैशन की वजह से किया कि भाई मैं उस पर अगर जॉब करूँगा, मैनेजमेंट या मार्केटिंग की कोई भी मैं जॉब करूँगा, दैट इज़ नॉट माई पैशन। गो कि मेरे शायद अभी मुझे लगे कि मेरा उसमें फ्यूचर अच्छा है और मुझे अच्छी सैलरी भी मिलेगी, और जिसको आप कह सकते हैं कि आप सिक्योर थे उसमें। बट हेयर इन क्रिकेट मोर रिस्क था, लेकिन मुझे लगा कि जो मेरा पैशन है मुझे वो पिक करना चाहिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि उसके बाद आई वाज नथिंग एट दैट टाइम,
फर्स्ट क्लास भी पहली दफ़ा खेल ली थी, मेहनत की, जो भी है मुश्किलों से गुजरे, बट अल्लाह ने आखिरकार जो है उसमें बड़ा कुछ दे दिया। इंग्लैंड इस पूल में टॉप नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया अब उनके साथ आ गई है 4-4 पॉइंट्स के साथ, दोनों बराबर हैं, बट इंग्लैंड के याद रहे कि नेट रन रेट जो है वो बहुत हाई है। Will that matter? We don't know. Maybe the top two just go into the the top two will go into the semi-final. South Africa still in there with a hunt. So is Sri Lanka. Bangladesh and West Indies, they clash tomorrow. It is looking like that this is the end of the road for them. But hey, you never know. This is the T20 cricket. What happens? These tables are known to have flipped on their head. And with that, our broadcast for the evening is now coming to its conclusion. मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वसीम, थैंक यू। मिसबा, बहुत बहुत शुक्रिया। वकार, थैंक यू। वहाब, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अपने सवालात हमारी तरफ रवाना करते रहिए #AskThePavilion लिखकर थ्रू ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। माजरत चाहते हैं कि अगर आपके सवाल का जवाब ना दे सकें, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जैसे सवाल दोबारा ना हम रिपीट कर सकें।